मॉर्निंग बच्चों, आज मैं रामचरितमानस के धनुष भंग शीर्षक का 7वां दोहा पढ़ाने जा रही हूँ। तो दोहा है, राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितय सी कृपा तन जानी विकल विशेष। राम बिलोके, बिलोके माने देख कर, सब चित्र लिखे से देख, चित्र लिखे से माने चित्र के सामान अर्थात जड़वत। चितय माने देख कर, शीत माने सीता जी, कृपा तन माने कृपा के सागर, जानी माने जान गए, विकल माने व्याकुल, विशेष माने विशेष रूप से। तो बच्चों, इसका प्रसंग यह है कि जब श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित लोगों की ओर देखा तो उन्हें सभी लोग जड़वत प्रतीत हो रहे थे। इसी दृश्य का यहाँ वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिलोके लोग सब, जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने की चेष्टा की और वहाँ सभा में उपस्थित सभी लोगों को देखा तो उन्हें ऐसा लगा बच्चों जैसे सभी लोग उन्हें चित्र के सामान प्रतीत हो रहे थे। अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे सब जड़त हो गए हों, सब चेतन शून्य हो गए हों, किसी के अंदर चेतना ना हो, इस तरह से वे दिखाई दे रहे थे। चितय सी कृपा तन। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा तो कृपा तनय जानी विकल विशेष। तो बच्चों, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं। तो बच्चों, आगे की चौपाई है, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते ही, तिरसित बार बिन जो तन त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने सीता जी को देखा कि वे अत्यंत व्याकुल हैं तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान। देखी विपुल विकल, विपुल माने अत्यधिक, विकल माने व्याकुल, वैदेही माने सीता जी, निमिष विहात माने बीत रहा था, कल्प माने कल्प, सम माने सामान। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को लगा कि सीता जी का एक एक क्षण उन्हें एक एक कल्प के सामान बीत रहा है। तो तिरसित बार बिन जो तन त्यागा, मुए करे का तड़ा, करे का सुधा तड़ागा। तो तिरसित माने प्यासा, वाय माने जल, बिन माने बिना, जो तन त्यागा, तन माने प्राण, त्यागा माने त्याग दिया, मुए माने मानने पर, करे माने करना, सुधा माने अमृत, तड़ागा माने बच्चों तालाब। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोचा यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी के कारण या प्यास के बिना अपने प्राण तक दे, उसके प्राण निकल जाए और उसके मरने के बाद अमृत रूपी तालाब खुदवाया जाए तो उस अमृत रूपी तालाब से उस मरे हुए व्यक्ति को कोई लाभ है नहीं मिलता। का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुण्य का पछताने। यदि खेती सूख कर नष्ट हो जाए, उसके नष्ट होने के बाद वर्षा हो तो उस वर्षा का कोई लाभ नहीं होता। समय चूक पुण्य का पछताने। यदि अवसर हाथ से निकल जाए, समय निकल जाए और बाद में पश्चाताप किया जाए तो उस पश्चाताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अस जी जान जान की देखी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते अस जी जान की देखी। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी की हृदय की व्याकुलता को अच्छी तरह से देखा, अर्थात भांप लिया। प्रभु पुलके लख प्रीत विशेषी। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा, उनके हृदय में सीता के प्रति विशेष प्रेम भाव उत्पन्न हो गए। गुरु ही प्रणाम मनाए मन कीना। तो बच्चों, प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे पहले अपने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम करते। अति लाघो उठाए धनु लीना। अति लाघो माने देख जल्दी से शिव जी के धनुष को उन्होंने अपने हाथों में उठा लिया। दमक्यो दामुन जिम जब ल्यों। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को उठाया, आसमान में बिजली चमकने लगी। पुनः नभ धनु मंडल संभव, और पुनः चमक कर वह मंडलाकार हो गई। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। कब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष में को अपने हाथ में लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई। काऊ लख्या न देख सब ठहरे। सब लोग चित्र की तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रहे थे, लेकिन इतनी शीघ्रता पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को उठा लिया कि उस सभा में उपस्थित किसी ने उन्हें देख तक नहीं सका। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। तो बच्चों, उसी पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के उस धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुन घोर कठोरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही शिव जी के धनुष को तोड़ा तो शिव जी के धनुष टूटने की इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि
वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई अर्थात गूंज गई। तो बच्चों काव्य का सौंदर्य समझिए। भाषा यहाँ अवधि है, शैली प्रबंधात्मक एवं सूक्तिपरक है, रस श्रृंगार एवं अद्भुत है, गुण माधुर है, छंद दोहा एवं चौपाई का प्रयोग किया गया है, शब्द शक्ति अव्यय एवं लक्षणा है। तो बच्चों बीच में वर्णों की आवृत्ति होने के कारण जैसे मन ही मन जिम जब भरे भुवन, तो यहाँ वर्णों की आवृत्ति होने के कारण बच्चों अनुप्रास अलंकार है। नव धनु मंडल समभयो, यहाँ उस धनुष की चमक को बिजली के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और इस पद्यांश में अतिशयोक्त अलंकार भी है। अगर बच्चों सब लोग देख रहे थे चित्र के सामान तो कितनी भी जल्दी से उठाए होंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को, तो देख क्यों नहीं सके, इसलिए यहाँ कुछ बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है।